सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय श्रीनिम्बार्क नमो नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम करते हैं। हम सभी के ऊपर श्री राधा रमन लाल जी की एवं सद्गुरुदेव भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा है कि हमें इस कलयुग के कलुषित वातावरण में भी भगवान की दिव्य कथा श्रीमद् भागवत महापुराण रसपान करने का ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो भगवान की विशेष अनुकंपा से आज हम सभी यह सत्संग का अलभ्य लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। आइए आज चतुर्दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करते हैं। पूर्व प्रसंग में हम सभी ने श्रवण किया था कि सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित के पूछने पर भूगोल, खगोल और नरकों का बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं। और जैसे ही महाराज परीक्षित ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुना कि इस जीव को कौन से नरक में कौन कौन सी यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं, तो महाराज परीक्षित यह सब सुनकर घबरा गए। वे डर के मारे थर-थर कांपने लगे, उनके हाथ पैर फूलने लगे। तो महाराज परीक्षित की स्थिति को समझकर सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, जैसे भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान के उदय होते ही इस त्रिभुवन का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान के दिव्य मंगलमय नाम का मुख से गान करते ही इस जीव के समस्त पाप तत्क्षण भस्मीभूत हो जाते हैं। इतना सुनते ही महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज क्या कभी ऐसा हुआ है? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, अजामिल नाम का एक ब्राह्मण कन्नौज में रहा करता था। वह ब्राह्मण वेद पाठी और अपने माता पिता का परम भक्त था। तो वह ब्राह्मण अपने पूरे परिवार के साथ वहां रहा करता था। पर ये हमारा मन हमें कब धोखा दे जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। ये मन बड़ा चंचल है। ये मन भी बंदरों की तरह एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगाता रहता है। इस मन का कोई ठिकाना नहीं। जैसे कोई एक बड़े अच्छे भजनानंदी महात्मा थे, खूब भगवान का भजन किया करते थे, और उन महात्मा जी का एक बड़ा अच्छा नियम था कि वे नित्य सवेरे सवेरे गंगा जी में जाकर स्नान किया करते। तो वह महात्मा एक दिन सवेरे सवेरे गंगा जी में जाकर स्नान कर ही रहे थे और स्नान करके वहां से वापस लौट ही रहे थे। तो उसी मार्ग में कोई वैश्या अपनी पुत्री के साथ वहां रहा करती और उसने अपने जीवन यापन के लिए 2-4 बकरे बकरियों को पाल रखा। तो वह महात्मा जैसे ही गंगा स्नान करके वहां से गुजरे, तो महात्मा को देखकर उस गणिका की पुत्री ने महात्मा से सहज ही पूछ लिया कि बाबा सच सच बताना, तेरी दाढ़ी असली है कि मेरे बकरे की दाढ़ी असली है? पर महात्मा ने कुछ भी नहीं कहा, सुनकर हंसकर टाल दिया। पर वह कन्या नित्य ही महात्मा से पूछती कि बाबा बताओ ना, किसकी दाढ़ी असली है? और महात्मा नित्य ही सुनकर हंसकर टाल दिया। और कुछ ही दिनों में महात्मा का अंतिम समय आ गया। महात्मा जी के तमाम चेले महात्मा जी को घेर कर खड़े हुए और वह पूछ रहे थे कि गुरुदेव आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताइए। महात्मा जी ने धीरे से कहा, हाँ तुमने ठीक याद दिला दी। मैं जिस मार्ग से गंगा स्नान करने के लिए जाया करता था, तो उसी मार्ग में एक वैश्या का घर है। मैं उसकी पुत्री से अंतिम समय पर मिलना चाहता हूँ।
मुझे उससे कुछ बात करनी है। अपने गुरुजी की अंतिम इच्छा को सुनकर उन चेलों को बड़ा अटपटा लगा कि हम जिसे बड़ा सिद्ध संत मानते थे, उनका संबंध एक वेश्या से, तभी तो उसकी पुत्री से मिलना चाहते हैं। क्योंकि कलयुगी चेले थे, पर क्या करते, गुरुजी की अंतिम इच्छा थी, इसलिए उस कन्या को बुलाकर ले आए कि चलो तुम्हें हमारे गुरुजी बुला रहे हैं। अब वह कन्या डरती हुई महात्मा के पास आई। उस कन्या को देखकर महात्मा ने कहा, बेटी मेरे पास आ, तुम मुझसे रोज रोज एक सवाल पूछा करती थी, आज मैं तुम्हें उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। और इतना कहकर महात्मा ने अपनी दाढ़ी में हाथ फेरते हुए कहा, बेटी मेरी ये दाढ़ी एकदम असली है और भोगों को भोगने वाले तेरे उस बकरे की दाढ़ी नकली है, पर मेरी ये दाढ़ी एकदम असली है। महात्मा की बातों को सुनकर उस बेटी ने कहा, बाबा इतनी छोटी सी बात और तुमने इतने बरस लगा दिए इसे बताने में। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी बताने को तो मैं पहले भी बता सकता था, पर इस मन का कोई ठिकाना नहीं है कि ये मन कब मेरी दाढ़ी में वासनाओं का दाग लगा देता और मेरी ये दाढ़ी कलंकित हो जाती। पर अब मुझे विश्वास हो गया है कि ये मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आज मेरा अंतिम समय है। ये मन मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ ही देर में मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूं। और जो बात मैं तुमसे कल नहीं कह पाया, वो बात आज तुमसे कह रहा हूं कि बेटी मेरी ये दाढ़ी एकदम असली है। कहने का अभिप्राय, ये मन हमें कब धोखा दे जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। और अजामिल के प्रसंग में भी कुछ ऐसा ही है। जो अजामिल वेद पाठी ब्राह्मण था, नित्य संध्या वंदन और अपने माता पिता का परम भक्त था, पर वो ब्राह्मण भी इस मन के चलते कुमारगामी बन गया। एक बार वह ब्राह्मण किसी वन में संविदा लेने के लिए जाता है और दुर्दैव से उसने उस वन में किसी लंपट पुरुष को किसी स्त्री के साथ, किसी वेश्या के साथ रति क्रीड़ा करते हुए देखा। और यह सब देखते सुनते ही तुरंत उस अजामिल की बुद्धि मलिन पड़ गई और वह अजामिल पथभ्रष्ट होकर उसी वेश्या के साथ रहकर अपना जीवन यापन करने लगता। पर हम जो पूजा पाठ करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, भगवान की भजन करते हैं, तो उस भजन का फल कभी निरर्थक नहीं होता। मतलब वह आज नहीं तो कल हमें मिलकर ही रहता है। फिर चाहे हम अपने प्रारब्धानुसार भले ही बुरे कर्मों में ही संलग्न क्यों न हो जाए, पर भजन के पुण्य प्रताप से भगवान हमारे कल्याण का कोई ना कोई मार्ग प्रशस्त कर ही लेते और हमारा परम कल्याण हो जाता है। इसलिए इस अजामिल के प्रसंग में भी कुछ ऐसा ही है। एक बार भगवत इच्छा से संतों की एक टोली विचरण करते हुए अनायास ही उसी गांव में पहुंच गई जहां वे अजामिल रहा करता। और संतों का दर्शन करने से उस अजामिल की बुद्धि भी शुद्ध हो गई, क्योंकि संत दरस सब पातक टरे, और उसे अपने किए गए बुरे कर्मों पर पश्चाताप होने लगा कि मैं क्या था और क्या हो गया। पर जिसे संतों का संग प्राप्त हो जाता है, फिर उसका परम कल्याण निश्चित ही किसी न किसी कारणवश हो ही जाता है। इसलिए संतों के कहने से अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा, और कोई भी बात होती तो अपने पुत्र नारायण को ही पुकारता, अरे बेटा नारायण इधर आओ, अरे बेटा नारायण भोजन करो। मतलब वह अजामिल 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते अपने पुत्र नारायण नाम की ही रट लगाने लगा। और उस नाम उच्चारण का फल यह हुआ, एक दिन अजामिल को लेने के लिए यम के काले कलूटे यम के दूत उसे लेने के लिए आए। तभी उसे अपनी ओर काले कलूटे यम के दूतों को देखकर वह अपने नारायण बेटे को पुकारने लगा, अरे बेटा नारायण इधर आओ, अरे बेटा नारायण कहाँ हो, मेरे पास आओ, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से वह बार बार अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगा। दूरे क्रीडन का सक्तम
पुत्रं नारायणाभयं प्लावितेन सुरेणोच्चे राजुहावाकुलेन्द्रियः। उसके पुत्र ने तो उसकी टेर नहीं सुनी, पर भगवान के नाम उच्चारण करने का फल यह हुआ कि तुरंत भगवान के दिव्य पार्षद वहां पर प्रकट हो गए, जो भगवान की तरह ही दिखाई पड़ रहे थे। और उन्होंने तुरंत धक्के मारते हुए यम के दूतों को अलग किया। अरे, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? ये हमारे स्वामी का नाम पुकार रहा है और फिर भी तुम इसे बांधने का दुस्साहस कर रहे हो। भगवान के पार्षदों की बात सुनकर यम के दूतों ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम तो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे स्वामी का आदेश है कि तुरंत इसे पकड़कर उनके सामने प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि इसने जीवन भर पापाचरण ही किया है और पापाचरण करने वाले को हमारे स्वामी के द्वारा दंड का विधान है। इसलिए हम तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन ही कर रहे हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा कि चलो ठीक है, इतने जीवन भर बुरे कर्म ही किए, पर नाम तो मेरे स्वामी का ही पुकार रहा था और तुम फिर भी इसे बांधने का प्रयास कर रहे हो। यम के दूतों ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये आपके स्वामी नारायण को नहीं, अपितु ये अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा था। भगवान के पार्षदों ने कहा, अच्छा ये बात है, पर तुम हमें एक बात बताओ, इसके पुत्र का नाम नारायण कब पड़ा और इसका पुत्र नारायण कब तक रहेगा? यम के दूतों ने कहा, महाराज, अभी कुछ वर्ष पूर्व ही इसके पुत्र का नाम नारायण पड़ा और जब तक इसकी शेष आयु है तब तक इसका नाम नारायण ही माना जाएगा। तुरंत भगवान के पार्षदों ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा एक बात और बताओ कि हमारे स्वामी का नाम नारायण कब पड़ा और वो नारायण कब तक रहेंगे? यम के दूतों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपके स्वामी तो आदि काल से नारायण ही है और अनादि काल तक वे नारायण ही रहेंगे। इतना सुनते ही भगवान के पार्षदों ने कहा, फिर ये बताओ, वास्तविक में नारायण नाम किसका माना जाएगा? अब तो यम के दूतों को कहना ही पड़ा कि महाराज, वास्तविक में तो आपके स्वामी का नाम ही नारायण माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भगवान के पार्षदों ने बड़ी सुंदर नाम की महिमा का गायन किया। भगवान के पार्षद यम के दूतों से कहते हैं कि अभी तुम्हें भगवान के नाम उच्चारण की महिमा ज्ञात नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम तो कोई कैसे भी ले पर उसका परम कल्याण हो जाता है। सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोवं हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणं शेषागहनं विदुः। भगवान के पार्षदों ने कहा, अरे भगवान के नाम की तो इतनी महिमा है कि कोई जानकर ले अथवा उसके मुख से अनजाने में भी भगवान का नाम निकल जाए तो उसके लिए कल्याणकारी बन जाता है, मतलब उसका भी परम कल्याण हो जाता है। क्योंकि जैसे वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, मतलब उस वस्तु को छूने या स्पर्श करने पर वह वस्तु अपना प्रभाव दिखाती है, जैसे अग्नि में दाहक शक्ति होती है। अब किसी को ज्ञान हो अथवा ना हो, पर यदि गलती से भी अग्नि का स्पर्श हो गया तो वह अग्नि जलाए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि अग्नि में दाहक शक्ति होती है। और ऐसे ही विष में भी, मतलब जहर में मारक शक्ति होती है। और यदि अनजाने में भी उस विष का पान कर ले तो वह व्यक्ति बचने वाला नहीं, क्योंकि उस विष के भीतर मारक शक्ति है। उसी प्रकार भगवान के दिव्य नाम में भी तारक शक्ति है। आप भगवान का नाम कैसे भी लीजिए, पर यदि मुख से भगवान नाम का उच्चारण हो गया महाराज, तो नाम महाराज हमारा कल्याण करके ही रहते हैं। इसलिए कोई कैसे भी ले, जान कर ले अथवा अनजाने में ही भगवान का नाम निकल जाए तो वह हमारे लिए कल्याणकारी बन जाता है। इसलिए भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, भाय
अनख आलस नाम जपत मंगल दिशि दसहु। तो इस प्रकार से भगवान के पार्षदों ने बड़ी सुंदर नाम की महिमा का गायन किया। उसके बाद भगवान के पार्षद और यम के दूत ये दोनों ही अजामिल को छोड़कर चले जाते हैं। पर वे अजामिल पड़े पड़े दोनों के संवाद को भली भांति से सुन रहे थे। इसे सुनकर सबके जाने के बाद से मन ही मन बड़ी ग्लानि हुई कि पुत्र के बहाने नारायण नाम पुकारने से भगवान के दिव्य पार्षद प्रकट हो गए, और कहीं मैंने सचमुच में भगवान का नाम पुकारा होता तो आज मेरा परम कल्याण हो जाता। यह सब सोच विचार के अजामिल को बड़ी ग्लानि हुई, उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसके बाद वह अजामिल सब कुछ छोड़कर गंगा किनारे हरिद्वार में चला जाता है और निष्ठा और विश्वास पूर्वक भगवान का भजन करते हुए वह परम गति को प्राप्त करता है। और उधर यम के दूत यमराज के पास पहुंचकर उन्हें सारा वृतांत सुनाते हैं कि किस प्रकार से विष्णु पार्षदों ने हमें वहां से मारकर भगा दिया। उनकी बातों को सुनकर यमराज ने उन्हें समझाया कि जिस व्यक्ति ने धोखे से भी भगवान के नाम का अपने मुख से गान कर लिया, फिर वह व्यक्ति मेरे द्वारा दंडनीय नहीं है, क्योंकि भगवान के नाम का उच्चारण करने मात्र से ही उसके किए गए समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को कभी गलती से भी हाथ मत लगाना। यम के दूतों ने कहा, महाराज हमें तो आप सीधा सीधा ये बताइए कि किसे यहाँ पकड़कर लाना है और किसे नहीं लाना है। तब धर्मराज ने अपने दूतों को समझाते हुए बड़ा सुंदर उत्तर दिया। युवान भक्ति भगवद गुणनाम ध्येयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्। कृष्णाय नो नमति यच्चिरैकदापि तानानयद्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान्। यमराज अपने दूतों को समझाते हैं कि जिसने अपने जीवन में एक बार भी अपने मुख से भगवान के नाम का गायन नहीं किया, जिसने भगवान की कथाएं नहीं सुनी और जिसने साधु संत गौ ब्राह्मण की सेवा नहीं की, बस ऐसे लोगों को ही पकड़कर यहाँ ले आना। और जो भगवान के भक्तजन हैं, कथा कीर्तन और सत्संग के जो प्रेमी जन हैं, तो ऐसे लोगों को कभी गलती से भी पकड़कर मत लो। यम के दूतों ने कहा, महाराज और जो कथा सत्संग में आकर सो जाते हैं, तो ऐसे लोगों का क्या करना। तो यमराज ने कहा, ऐसे लोगों को भी कभी गलती से भी हाथ मत लगाना, क्योंकि जब जयकार लगेगी और इनकी नींद खुलेगी तो महाराज ये जयकार तो लगाएंगे ही। तो ऐसे लोगों को भी कभी भूलकर गलती से भी हाथ मत लगाना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से धर्मराज ने अपने दूतों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। आइए हम भी अपने मन